सेवा। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जगजननी पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब और दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार। देखो, जितनी महादेव का बखान करा जाए उतना ही थोड़ा है कि हमने तो कई जगह और कई बार इनको पर्चा भी है कि अभी जल्दी में ही 2 बार तो मैं ये 4 पहिए की गाड़ी से बची। गाड़ी ने पीछे से ऐसे टक्कर मारी, मेरे कुछ नहीं हुआ और ना मैं गिरी। और नहीं तो पीछे से अचानक से गाड़ी टक्कर मारती है तो गिरेगा नहीं इंसान, क्योंकि वो तो अपनी धुन में चल ही रहा है, कोई पैर जमा के तो खड़ा नहीं है। और ऐसे ही हम मथुरा वृंदावन गए, जब भी 4 पहिए की गाड़ी ने मारी टक्कर, उस पे को जा रहे हम राधा रानी के मंदिर पे को। देखो, जब भी कुछ नहीं हुआ। और हम गए अब कालेश्वर और महाकाल, ऐसे लाज बचाई हमारी महादेव ने, हर पल दया करी कि 4 टिकट तो ही हम पे रिजर्वेशन की और 4 गुरु बहनी हमारे साथ चालू टिकट की। जैसे ही शुरू नंबर में हम चढ़ के ही अपनी अपनी सीटन पर बैठे, तो हम तो बैठे ना, हमने वही बैठा दें जिनके नाम चालू टिकट है। आया टीटी, बोला कि आपकी सीट कौन सी है। अब वो तो सीट पटा गई कि हमारी तो सीट है ही ना, हम तो जनरल डिब्बा के सवार, जनरल डिब्बा की है हमारी तो टिकट, और हम दूसरे डिब्बा में सब। वो बोली कि हमारी तो भैया जनरल डिब्बा की टिकट है, कि तो सीट पर कैसे बैठी हो। वो बोला 2,000 रुपया लगेंगे। क्या हम 4 हैं ऐसी, कि 2,000 रुपया लगेंगे, एक टिकट के 500। अब वो दौड़ के हमारे पास आई, मेरे मुंह से छूटते यही निकली, में कुछ नहीं होगा और 1 रुपया मन देना, क्योंकि हमें अपने महादेव पर विश्वास है, अपने गुरु पर विश्वास है। और विश्वास की खातिर हम जहाँ का आदेश मिल जाता है अब वहीं चल देते हैं। और हमारी क्या औकात है जो हम चले। हमें तो महादेव आदेश देते हैं, चलाते भी वही हैं, और जो हम बोलते हैं वही वो बुलवाते हैं। हमें इतना ज्ञान कहाँ है इतने कि हम जो कुछ बखान कर सकें। वो अपने आप अपना बखान अपने आप कराते हैं। बैठ गई। अब ये जो बगैर टिकट की वैसी टिकट ही, वो तो हमने बैठा दे, मैं और ये हम अलग अलग डोलते रहे। अब उसने टीटी ने कई चक्कर करे, जब आया 5वां नंबर आया, 5वें नंबर आया तो वो ये 19 ब्लॉक की गुरु बहन बोली, गुरु बहन एक भजन ही गा लो। हमारे मुँह, मैं बोली, मैंने कहा भजन गा लो या वैसे ही टीटी के मारे दम से निकल रहा है। भाई देखो, जो मांगेगा वही चलेगा, हम मने भी ना कर सकें ना हमारी चलेगी। तो हमारे तो भैया वैसे भी टेंशन नहीं, बेशक हमारी रिजर्वेशन नहीं, लेकिन हमारे साथ गई तो वो भी हम ही, जो गई हमारे साथ वो भी हम ही। मैं बोली भजन, मेरे मुंह से एकदम से भजन आ गया, पकड़ ले हाथ भोलेनाथ नहीं तो डूब जाएंगे, परिये बीच भंवर नैया प्रभु अब डूब जा के। तो वो उसका तो आना हुआ है और हमारा ये निकला है कि नहीं तो डूब जाएंगे। वो तुरंत एक ऊपर वाले को पूछ के, नीचे तक पूछा नहीं, ऊपर वाले को पूछ के आपकी सीट 10 नंबर किसकी है, कि मेरी। और वो तुरंत चला गया, वो तुरंत चला गया। जिसको अब एक बात बताओ कि हमें पता लग जाए कि चर्चा वहाँ हो रही है, तो हम तो वहाँ बार बार पूछेंगे भी और जाएंगे भी। लेकिन उसने दोबारा ये नहीं कहा कि 4 टिकट चालू डिब्बा की है, वो कहाँ है, तुम कहाँ बैठी हो। कहो जान लो ना, 4-6 चक्कर करे, लेकिन उसने टोका नहीं। फिर उसकी बदली हो गई 12 बजे के बाद। मैं और विमला गुरु बहन 4-5 डिब्बा
पीछे और जाके लेट गए, क्योंकि वहाँ तो कोई ना हो, खाली डिब्बा पड़े। हम जाके लेट गए। मुझे तो नींद नहीं आई, ये तो लेट भी गई, सो भी गई, लेकिन मैं नहीं सोई। मुझे तो यही लगी रही कि हम यहाँ अकेले हैं, 4-6 डिब्बा पीछे सवारी हैं और हम दो ही हैं यहाँ। और फिर एक वो टिकट वाली बात कि हमारे पैसा नहीं जाएंगे तो उनके तो जाते गुरु बहन के। हमने बस यही कही, मेरे महादेव हमारी लाज आपके हाथ है, अब हम तो फंस गए, जैसे भी निकालना है आपको निकालना है। गुरु बहन सभी हम अनजाने, और इतने अच्छे दर्शन हुए कि हमारा तो बार बार और आंख बंद कर लें तो वही सीन दिखाई दे कि हम कब जाएंगे। वही लगन लग रही है, क्योंकि हमारी लगन नहीं है, हमारे महादेव की है। अगर वो चाहे तो भुला दे, हम याद भी ना करें, और चाहते हैं तो हमें वो बार बार सीन याद आते हैं। उधर से चालू में आए, फिर हमने इसीलिए ना दोनों तरफ से कराई रिजर्वेशन के ना मालूम हमें ज़्यादा समय लग जाए तो रिजर्वेशन का टाइम निकल जाए। अगर हम ज़्यादा दिन की कराते तो हम खूब घूम घाम के और एक दिन पहले स्टेशन पर आ जाते। तो कहते हैं ना, बार बार हमें वहीं की ये लगती है, और आने को हमारा तो जीना हो कि हम चलें, क्योंकि अपना तो कहीं भी कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है कि ये मेरा कुछ अपना नहीं है। आँख खुल रही है तो ये गुरु बहन हमारी हैं, ये सब कुछ हमारा है। आँख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है। तो बताओ हम अपना किसको कहें? जो चीज़ हमारी है ही नहीं तो हम किसको कहें? जीते का जंजाल है, जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है, फिर भी लगन रहती है ये मेरा, और सब जानते भी है कि है कुछ नहीं। जब ये मकान अपना नहीं है तो इन मकानों की औकात क्या है? और जब हमारा अपना कुछ भी नहीं, हवा पानी, बोलना चालना, चलना फिरना, धन दौलत, हम तो कमाते हैं और जोड़ते हैं, लेकिन हमारी नहीं है। हमने अपनी कमाई अपने कसाले से मेहनत से जोड़ी है, वो भी हमारी नहीं है। आंख बंद हो जाएंगी, वो भी धरी रह जाएगी। जीते का जंजाल है, जितना हो सके कि यह मोह माया से थोड़ा अपना प्राणी अलग हटाओ। ये सोचो कि हमें 2 रोटी और 2 कपड़ा मिल जाए और आराम से मिल जाए, कोई परेशानी ना हो, हमारा वो है। कितना भी धन दौलत से जोड़ ले, जाना कुछ नहीं है, नंगे ही आए और नंगे ही जाना है, कुछ नहीं ले जाना। फिर भी हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं, ये इतना 10 रुपये हो गए, 2 रुपये और आ जाए तो 12 हो जाएंगे, लेकिन ये न सोचेंगे कि 12 में से 5 खर्च कर दे तो 7 बच जाए, नहीं। और बचाएंगे भी तो वो किस काम के, हम तो आंख बंद करके चले जाएंगे। लेकिन वो ये है कि जीते का जंजाल है, खा लो, पहन लो, ओढ़ लो और घूम लो, फिर लो। सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम से और मन से और तन से किसी से 2 बात कर ले, वही अपना है, कुछ नहीं है। और बुराई लेके जाता है इंसान, भलाई तो कोई कोई ले जाता है, और ये सब बुराई लेके जाते हैं। कितना भी अच्छा कर ले फिर भी बुराई होती है। तो इसीलिए ऐसी है कि अपना गुरु का काम करो और गुरु का विश्वास करो। आजकल बेटी बेटा का विश्वास नहीं है, हमें अपने शरीर का विश्वास नहीं है कि ये शरीर हमारा या बोलता से कब छूट जाए। ये अभिमान घमंड, ये तेरा मेरा, ये सब कुछ बेकार है। हमने तो सोच लिया है कि जो कुछ है नीचे भी हमारे महादेव और ऊपर जाएंगे तो वो भी महादेव ही। ले जाना और भेजना उन्हीं का काम है। हम तो एक कठपुतली हैं कि जैसे बंदर को नचाते हैं ना मदारी, ऐसे ही हमारे महादेव जैसे घुमा दें वैसे घूम जाते हैं। जो कराते हैं वो करते हैं, चाहे अच्छा कराएं चाहे बुरा कराएं। लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं है कि जो हम अपनी मर्जी से और कुछ भी कर सकें। सब उनकी मेहरबानी है, उनकी दया है, और वो हर पल दया बरसाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। या बहुत अंध में कि ये तेरे मेरे में ही हम भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलते। अगर हम भूल जाते हैं और गलती करते हैं
तो सजा भी वही देते और सुधार भी वही करते। तो इसीलिए उनके चरणों में सब कुछ छोड़ दो, हमारा कुछ नहीं। सभी गुरु बहन भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो। देखिए, अभी गुरु बहन ने कहा है कि अपना कुछ नहीं है। ये तो सच है कि अपना कुछ नहीं है, लेकिन जब तक इंसान देखता है ना अपनी दो नजरों से, वो जिस चीज को देख लेता है कहता हूँ मेरा ही है, मेरा नहीं भी है तब भी मेरा है। क्योंकि दूसरों की चीज अपनी बनानी इंसान से सीखे कोई। इसलिए जब देख कहते हैं ना कि जब भी हमारा मन उदास रहता है, कोई परेशान